किसान भाइयों नमस्कार। मैं आपका डॉक्टर किशन चंद्रा। आज मैं आपको एक वीडियो जो किसान भाई ने भेजा है, महाराष्ट्र से हैं, उन्होंने हालांकि मराठी में बोला है, उसको दिखाना चाहता हूँ। वो तरल वेस्ट डिकम्पोज़र तो प्रयोग करते ही करते थे, जो ये आपका है। उसके साथ ही साथ जब इन्हेंसर का उन्होंने प्रयोग किया या गाढ़े गौमूत्र का उन्होंने यूज़ किया या कंसनट्रेटेड गौमूत्र का यूज़ किया, उसके परिणाम क्या है वो उन्होंने शेयर किया। इसके स्प्रे से कैसे फसल में परिवर्तन आया, उनको कितनी खुशी मिली, कितना सेटिस्फेक्शन मिला, वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो जो मैं बोलता था, जो मैं शुरू से बता रहा हूँ, आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको प्रयोग करें, इसका लाभ उठाएं। इसको आप यूज़ कर ही रहे हैं। आपको मालूम है कि एक बॉटल ये जीवन भर के लिए है। इसको आपको एक फसल में 3 बार यूज़ करना है। मात्रा आप सब जानते हैं, एक बॉटल 1 एकड़ के लिए। मल्टीप्लाई कैसे करना है वो भी आप जानते हैं कि आपने 100 लीटर पानी लिया है या 200 लीटर पानी लिया, उसमें बॉटल एक ही डालनी है। ये 24 घंटे मिनिमम रखने के बाद तैयार हो जाता है। तैयार होने के बाद आप इसमें जो भी चाहें ड्रम में अंदर मिला लें, चाहे ग्रोथ प्रमोटर मिलाएं, चाहे केमिकल मिलाएं, चाहे आप उसके अंदर जो भी आपको मन करे मिलाएं, लेकिन मात्रा 25% से ऊपर ना हो। 25% से ऊपर रखना ही नहीं है, क्योंकि 25% में आपको 100% का रिजल्ट मिलेगा। तो एक तो सेविंग करें आप, और उसके बाद जो फसलों में रिजल्ट आएगा, जो आप जब स्प्रे करेंगे, एक स्प्रे में आप देखेंगे कायाकल्प होगी पेड़ की। जो भी पौधा है उसकी आपको दिखाई देगा, विजिबल रिजल्ट दिखाई देगा कि कैसा हरियाली उसके अंदर आ रही है, कितना डार्कनेस आ गई, फोटोसिंथेसिस कैसे बढ़ गई आपका। उसके अंदर आप देखेंगे कि पत्तों का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाएगा, जो फ्रूटिंग होगी वो बढ़िया होगी, फ्रूट ड्रॉपिंग, फ्लावर ड्रॉपिंग आपका कंट्रोल हो जाएगा। चाहे इसके अंदर मैंने पहले बताया, चाहे आप टैबलेट बनाने, कैप्सूल डालने माइक्रोन्यूट्रिएंट के, या मार्केट से जो आपको केमिकल मिलता है माइक्रोन्यूट्रिएंट का, वो एक स्प्रे ज़रूरी है। और दूसरा जो भी केमिकल मिलना चाहिए। यही एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कुछ भी डालो सब शामिल है। जैसे हमारा गंगा का पानी होता है, जो डालिए सब घुल जाता है, और उससे चाहे पाप हो, चाहे आपके कोई केमिकल हो, चाहे आपका कुछ भी हो, सब उसमें बराबर होता है। तो ये आप ये समझ लीजिए शुद्ध गौमूत्र की खासियत है। उसमें आप जैसे कुछ डालें, क्योंकि स्लाइटली आपका एसिडिक कैरेक्टर होता है और उसमें सॉल्वेंट करने की पावर, घोलने की पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो यही रीज़न है कि जब आप इसको कंसनट्रेटेड गौमूत्र को और इसमें एक्टिवेटेड भी किया गया है। एक्टिवेटेड ये नई चीज़ है जो हमारे वेदों से ली गई। मैंने पहले भी एक वेद बनाया था कि हमारा वेदों से दिया गया है एक्टिवेटेड वाटर कैसे यूज़ किया जाता है, वो इसमें की टेक्निक डाली गई है। यही रीज़न है कि आपको परिणाम तुरंत मिलता है। जो केमिकल में आपको दिखाई देता है उससे अधिक इसमें आपको तुरंत मिलता है। केमिकल की मात्रा कम किया, लेकिन रिजल्ट 100% मिल रहा है। यही हमारे किसान भाई इन्होंने प्रयोग किया। देखिए, कुछ इसके अलावा भी कुछ लोगों ने वीडियो शेयर किए, कुछ फ़ोटो शेयर किए कि जब उन्होंने उसके ऊपर डाला तो मक्के के ऊपर, तो एक मक्के के ऊपर डाला तो एक ही से बंच में मक्के निकलने शुरू हो गए। आपको सबको मालूम है कि मक्के के कितने मक्के निकलते, लेकिन उनके बंच निकले। कुछ लोगों ने हमारे डाला जो कि लोकल वैरायटी थी, मक्के का साइज़ बहुत बढ़ गया। पड़ोसी देश भी आपने देखा कि मक्के का साइज़ उन्होंने दिखाया बहुत ज़्यादा, उसमें जो ग्रेन सेटिंग बहुत अच्छी हुई। इसी तरह से आप जो भी चीज़ हो, कोई भी फसल हो, किसी में भी हो, आप देखेंगे उसमें रिजल्ट्स बिल्कुल अनमैच। सीड आपका जो अंदर का दाने का साइज़ बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात, नंबर ऑफ फ्लावर बढ़ेंगे, फ्रूटिंग बढ़ेगी। आप फ्रूटिंग देखेंगे, साइज़ उसका अलग आएगा। सिर्फ 3 स्प्रे। एक, प्लांट जब आपका बड़ा हो रहा है उस समय कर दें। दूसरा, फ्लावरिंग के पहले जरूर करें। तीसरा, जब फ्लावरिंग हो गई, आपके फ्रूट शुरू हो गए, फ्रूट में कर दें। बस 3 स्प्रे। ये क्या आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ, या कोई भी आपको जो मार्केट में मिल रहा है जो अच्छा जो है, ये तो आपको देखना पड़ेगा। या आप अपना जो बनाते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट पत्थरों का अर्क, उसी को मिला के यूज़ कर लें। ये मैंने कई बार बताया। परिणाम बिल्कुल अलग आएंगे। फसल देख के आपको मन करेगा कि हाँ, ये खेती करना चाहिए। चाहे आप घर में यूज़ करें, चाहे बड़े जगह यूज़ करें, रिजल्ट सब कहीं मिलेगा।
जब घर में यूज़ कर रहे हैं कम मात्रा यूज़ कीजिए, फिर रख दीजिए, फिर दोबारा यूज़ कीजिए। तो इनका देखिए आप वीडियो, इन्होंने जो परिणाम मिला, जिन्होंने जिस तरह से यूज़ किया, अपना वो खुशी जाहिर कर रहे हैं, डिटेल बता रहे हैं। मराठी में है, अगर आप मराठी समझते हैं बहुत अच्छी चीज़ है। आवाज़ थोड़ी स्लो है, इससे कोई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि इन किसान भाई ने बना के अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और उनका जो मेन कहना है कि हाँ ये बहुत अच्छा काम किया, और उससे बहुत उनको खुशी मिली, बहुत अच्छा उनका फसल आ रही, फसल आप देख के ही मालूम पड़ जाए क्या है। ये सब सारा का सारा आपका गाढ़े गौमूत्र के कारण हुआ। मुझे खुशी है कि इन्होंने अपना व्यू शेयर किया, और मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आप भी इसका लाभ उठाएं, प्रयोग जरूर करें। किसी भी इट्स बट्स में जाएं, किसी से कुछ भी सुनते हैं आप बिल्कुल भूल जाएं। पहले एक बार प्रयोग करें, एक में ही आप दोबारा भागेंगे इसके पीछे, दूसरा है ही नहीं। और आपको देखिए स्वतंत्रता है कि आप कोई भी केमिकल डालें, कुछ भी डालें, लेकिन 25% से ऊपर न डालें। चाहे यूरिया, डीएपी, एमओपी, वो भी आप उसको तो बहुत ही कम डालें, उसको तो आप 2 ही किलो डाल दें बहुत है। वो फिर कभी मैं आपको बताऊंगा। तो लेकिन परिणाम अद्भुत हैं, प्रोडक्ट बिल्कुल अलग है, कोई खतरा नहीं है। आप जब स्प्रे कर रहे हैं, आपने मात्रा केमिकल की कम कर दी, तो आपको जो होने वाला नुकसान है वो भी बहुत कम है। इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं है, ज़मीन को नुकसान नहीं है, पानी को नुकसान नहीं है। मुझे उम्मीद है कि इसको यूज़ करेंगे और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेअर करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार शेतकरी बांधवांनो, मी चंद्रकांत बळराम पाटील। आज दिनांक 19/8/2023, माझी ही 24 जूनला पेरलेली ज्वारी आहे। हिच्यावर डॉक्टर किशनचंद्रा यांनी संशोधित केलेलं इन्हान्सर, वेट डिकम्पोजर याचा 2 वेळा फवाऱ्यातून वापर केलेला आहे। आज हिच्या पानांची रुंदी 7 बोट आहे। प्रत्येक झाडाचं पान जर पाहिलं तर 7-7 बोट रुंदी आहे। हे इकडे बाजरीचे काही ताटं दिसत आहे, मी बियाण्यासाठी राहू दिले आहे। यांचे पानं पण बघा कशी चवळे आहे आणि काळे क्षार आहे। याला मी प्रत्येक वेळेला 250 लिटर, म्हणजे 2 वेळेला प्रत्येकी 250 लिटर वेट डिकम्पोजर अधिक त्यात इन्हान्सरची 1 बाटली, पहिल्या वेळेस 5 लिटर गोमूत्र आणि 2 लिटर मासळी अर्क असा फवारा घेतला। त्याच्यानंतर 8 दिवसांनी आणखी लगेच पुन्हा 250 लिटर वेट डिकम्पोजर, त्यात इन्हान्सरची बाटली। हे प्रत्येक वेळेला मी 48 तास त्या वेट डिकम्पोजरमध्ये भिजत घातलं होतं आणि नंतर गोमूत्र आणि मासळी अर्क घेऊन फवारणी केली होती। तर हे दुसऱ्या वेळेला जे आहे 250 लिटर वेट डिकम्पोजर अधिक इन्हान्सरची बाटली आणि 2.25 लिटर मासळी अर्क आणि 24 लिटर गोमूत्र, हे सर्व घेऊन मी फवारणी केली होती। तर 4च दिवसात असा फरक पडला। अक्षरशः ही ज्वारी मोडण्यासारखी होती, पण 4च दिवसात, पहिल्या फवारणीनंतर 4च दिवसात असा फरक पडला की ती काळी क्षार पडली नाही, लगेच तिचे ताट जाड झाले। आताही मी हे वेट डिकम्पोजर काढत आहे, तिच्यात इन्हान्सरची 1 बाटली टाकलेली आहे आणि आता 48 तासानंतर मी याचा मासळी अर्क अधिक गोमूत्र घेऊन, हे मी गोमूत्र आणून ठेवलं आहे, म्हणजे 40 लिटर। हे 40 लिटर गोमूत्र, मासळी अर्क, वेट डिकम्पोजर आणि इन्हान्सर याची फवारणी मी करणार आहे।
तिसरी फवारणी माझी राहील. इन्हान्सरचा रिझल्ट इतका जोरात आहे की अक्षरशः 4च दिवसात पिकाची कायापालट होऊन जाते. जे की नसल्यात जमा असतं पीक, ते वाटत नाही की हे पीक तेच आहे म्हणून. इतका तो फरक आहे. डॉक्टर किशनचंद्रांचे उपकार आणि त्यांच्या टीमचे उपकार आपल्या शेतकऱ्यांसाठी फारच उन्नतीलायक आहे. त्याच्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्यांनी डॉक्टर किशनचंद्राचे उत्पादन इन्हान्सर आणि वेट डिकम्पोजर जरूर वापर करावा. आणि त्यात जर घेता आलं तर मासळी अर्क जरूर घ्यावा. आणि गोमूत्र, कारण माझ्या या शेतामध्ये त्याच्या व्यतिरिक्त पिकाला काहीही नाही. रासायनिक खत नाही, केमिकल औषधी नाही. जवळजवळ आता 21वे वर्ष चालू आहे माझ्या शेतामध्ये आहे. तरी पिकाची परिस्थिती तुम्ही स्वतः बघा. मी यात काही लपवत नाहीये. आणि हे तुम्हाला माझ्या शेतातला हा प्लॅन्ट 5000 लिटरची टाकी आहे समजा. त्याच्यानंतर ही 200ची दगडाचा अर्क आहे, ती 200ची, ती 500ची, दुसरी 500ची, ही 100ची, ती आणखी 200ची. असं माझा हा पूर्ण सेट आहे. माझ्या याच्यात दगडाचा अर्क, कडधान्य तेलबियाचा अर्क, झाडपाल्याचा अर्क, हे सर्व मी बनवत राहतो. काही तणांचा अर्क इतरही बनवतो गरजेनुसार. यावर्षी फक्त आता मी दगडाचा अर्क, वेट डिकम्पोजर आणि आता तणांचा अर्क बनवलाय. आणि हे बनवायला टाकणार आहे आता कडधान्य तेलबियाचा अर्क. नमस्कार.